हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स। आज हम आपके लिए जो वीडियो अपने चैनल पर लाए हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जीएसटी की रिटर्न, अक्टूबर महीने की जो जीएसटी की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 11 तारीख है, उससे पहले आपको क्या करना है। या 20 तारीख जो है GSTR 3 3 बी फाइल करने की, उससे पहले आपको क्या करना है। एक चेकलिस्ट है। क्यों? क्योंकि ये चेकलिस्ट बहुत जरूरी है एनुअल रिटर्न के लिए, आपका पेंडिंग आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंश्योरिंग कंप्लायंस विद जीएसटी रेगुलेशंस इज वाइटल। क्यों? क्योंकि भाई आपका जीएसटी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आईटीसी या ड्यू डेट्स ऐसी हैं जो अगर आप लैप्स कर देते हैं तो फिर दोबारा अवेल करने का ऑप्शन आपको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर हम एक चेकलिस्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको जो आपका पेंडिंग आईटीसी है वो कब तक क्लेम करना है, अपनी जीएसटी की रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है ठीक तरीके से। अक्टूबर 2024 का महीना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जीएसटी की एक्ट में टाइमलाइन मेंशन की गई है फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो एक फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के बाद 30 नवंबर तक का वो टाइम देता है उसका पेंडिंग आईटीसी है, उसकी पेंडिंग कंप्लाइंसेस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन 30 नवंबर की जो टाइमलाइन है वो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो वो 20 नवंबर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जो अक्टूबर की रिटर्न है उसकी फाइल करने की ड्यू डेट 20 नवंबर है। तो 30 नवंबर थ्योरेटिकल ड्यू डेट है, जबकि प्रैक्टिकली वो 20 नवंबर में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है और करनी है। 30 नवंबर इज द फाइनल डेट टू क्लेम पेंडिंग आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, मैंने आपको बताया। लेकिन मंथली ड्यू डेट की रिटर्न जो है उसकी वजह से वो 20 नवंबर रह जाती है। कम आपको क्या करना है, अपना पेंडिंग आईटीसी क्लेम करना है, आईटीसी रीक्लेम करना है अगर आपने पिछला कोई रिवर्सल किया था उस पर। कंप्लीट द रिकंसिलिएशन ऑफ इनवॉइसेस बिटवीन GSTR 2A and your purchase register to avoid losing out potential tax saving. ITC claim on earlier reversal. If ITC was reversed due to non-payment to supply within 180 days, it can be reclaimed once the payment is made. Review your books of accounts to identify and reverse ITC that can now be claimed, which can boost your tax saving. कोई भी पेंडिंग इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आउटवर्ड सप्लाई के लिए जो कि 23-24 से परटेन करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 से, वो भी इशू कर देने हैं। अपनी GSTR 1 जो अक्टूबर की आप फाइल करने वाले हैं उसमें कंसिडर कर लेने हैं। इशू क्रेडिट नोट एंड अदर्स। कोई भी क्रेडिट नोट जो कैंसिल्ड सेल है, रिटर्न गुड्स है, ये आपकी हेल्प करेगी आपकी जीएसटी लाइबिलिटी को रिड्यूस करने में। Ensure compliance of purchase invoice with GSTR 2A and GSTR 2B data to identify missed or lost invoice. This is vital for audit readiness and to avoid discrepancies in tax filing. Don't forget to collect ITC on bank charges like processing fees for loan renewals or unit inspection charges. If your business has outsourced any job work and received GST invoices, ensure you claim the related ITC। क्लेम आईटीसी ऑन एक्सपेंसेस। बैंक चार्जेस पर क्लेम कर लीजिए, जॉब वर्क पर क्लेम कर लीजिए, स्मॉल एक्सपेंसेस पर क्लेम कर लीजिए, इंश्योरेंस पे किया है उस पर क्लेम कर लीजिए, ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज किए हैं उस पर क्लेम कर लीजिए। इसको अपने GSTR 2A से कंप्लीटली चेक कर लीजिए, जिससे कि आपका जो आईटीसी का क्लेम है वो आप मैक्सिमाइज कर पाए, अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर पाए। वेरीफाई करिए कैपिटल गुड्स को, एडवांसेस के आईटीसी को। प्रॉपरली ट्रैक आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी। इंश्योर करेक्ट अकाउंटिंग टू अवॉइड एरर्स। Ensure you have correctly accounted for GST on any advances received for goods or services, as failure to account for this can lead to discrepancies during reconciliation. If TDS under GST has been deducted, ensure it is reflected correctly in your returns. Matching TDS entries can help you avoid penalties and ensure proper credit. Conclusion: by following this checklist and reviewing all points, including newly added ones, you will reduce the chances of errors and ensure a smooth filing of your GST returns. ये अक्टूबर है, ये सितंबर नहीं है। Proper planning and reconciliation of invoices can significantly enhance your ITC claim, saving your business money in the long run.
आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है पर्सनल टैक्स एंड फाइनेंस के नाम से, आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं इस तरह की सारी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।